हम चाहते हैं समाज की भलाई करनी है, अपने लोगों के इशू सॉर्ट आउट करने हैं, डेवलपमेंटल काम करने हैं। ये जब तक जान में जहान है तो ये हमारा करते चलता रहेगा। और एक दिन आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, हमारी जम्मू कश्मीर जो स्टेट जो अब यूटी बन चुकी है, ये एक दिन वन ऑफ द खुशहाल खुशहाल जगह होगी हमारे देश के अंदर। अभी खुशहाल नहीं है। लेकिन अभी मैं कहूँगा देयर इज़ ए डिफरेंस। अगर बाकी स्टेट्स या यूटी के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है, राइट। हमारे टूरिज्म सेक्टर जीरो के नेगेटिव जा चुका है, जबकि यहाँ पर इमेंस स्कोप है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर टूरिज्म ला सकते हैं। फिर बिजली पानी का इशू तो है ही, लाइक अगर हम पानी की बात करें, अगर हम हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाएँ, डिस्पेंसरी प्रॉपर नहीं है या डॉक्टर प्रॉपर नहीं है। आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है, कई बार उसको पालकी में लेके जाना पड़ता है, रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर स्कूल में देखिए आप, रिमोट एरियाज, इवन कि सेमी अर्बन एरियाज में देखिए, वहाँ पर स्कूलों की हालत बड़ी खस्ता है, कई सारे इश्यूज हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे जो पैसा लगाया जाता है, जैसे आप ले लीजिए केबल कार प्रोजेक्ट ले लीजिए, जंबो जू ले लीजिए, करोड़ा खरबर पे लगा दिया है, इतना पैसा ले लिया है। जब उससे पैसा कमाने की बारी आई है तो अगेन पब्लिक का ही पैसा लगाया जा रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है जो केबल कार प्रोजेक्ट है या आपका जंबो जू है, ये दुनिया में ऐसे इकलौते प्रोजेक्ट है यहाँ पर पब्लिक का पैसा ही लगाया जा रहा है उसको मेंटेन या उसको चलाने में लिए, जबकि बाहर ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ इश्यूज, बेइंसाफ़ी हो रही है। तो अब करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता जयेश गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सो मच अरफाज। जयेश जी, हमने सुना था रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है लिथियम का एक भंडार निकला है। कुछ समय तक काफ़ी चर्चाएं रही, लेकिन अब वो कहीं सुनने में नहीं आता है कोई खबर। लेकिन आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपका ध्यान कैसे इस ओर आकर्षित हुआ? और जिस तरह से हमारा माइनिंग या वाइन जो है वो ठेके कॉन्ट्रैक्ट जो है बाहर के लोगों को दिए गए हैं, तो क्या ये ठेका भी बाहर के लोगों को दिया जाना चाहिए या लोकल जो हमारे लोग हैं या हमारे जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के हैं, जम्मू कश्मीर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको दिया जाना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आपका क्या है इस पे? देखिए, जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यही है, अपने लिथियम को लेके अब बहुत बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर पाया गया। ये हमारे इंडिया के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। स्मॉल थिंग। इससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब बड़ी बात और भी कैसे हो सकती है? देखो, इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, इसकी माइनिंग कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट करवा सकती है, 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या साल के बाद। नो, द पॉइंट इज कि जब भी यहाँ पर माइनिंग होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने एक रिक्वेस्ट की, एक डिमांड रखी कि जब भी माइनिंग हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को हमने ये कहा है कि इसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट होगी 100% तो नहीं, लेकिन 80 to 90% हमारे लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के बाहर एम्प्लॉयमेंट चली जाए, यानी कि बाहर के लोग यहाँ पर आए और 70-80% लोग बाहर के लोग यहाँ पर काम करें और यहाँ के लोग फिर से बेरोजगार। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि 80 to 90% जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे लोगों को मिलना चाहिए। नंबर 2, देखिए, ये जो लिथियम जो होता है, ये लिथियम बैटरी बनाने के काम के लिए आता है। अब ये लिथियम बैटरी है, आजकल जितने भी गैजेट्स होते हैं उसमें ये यूज होता है। उसके लिए ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितनी होगी, आपका मोबाइल, लैपटॉप, कई सारी चीज़ों पे ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके लिए क्या है कि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये सारा जो चीज़ें होती हैं बेसिकली हमारा बाहर से इंपोर्ट होके आता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे इतना भंडार हुआ है, तो अब हमारे पास इतना हो सकता है कि हम यहाँ पर खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंडिया में। अब क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पर है, तो अगेन हमने रिक्वेस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट से, और होना भी ऐसा चाहिए कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारे यहाँ पर खासकर जम्मू डिवीजन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने देखा कि बेरोजगार बहुत ज़्यादा, हमारे जो नौजवान पढ़े लिखे हैं
वो बेचारे प्रोटेस्ट करते हैं काम के लिए, कई लोग बाहर जाते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन कोई नहीं। लेकिन जब ऐसा प्लांट यहाँ पर बनेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आप सोचिए कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, जीडीपी बढ़ेगी। हमारे यहाँ पर जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बाकी स्टेट या यूटी के कंपैरिजन में बहुत कम है, वो बढ़ेगी यहाँ पर। जब ऐसा होगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, डेवलपमेंटल काम होंगे, कई सारी चीज़ें, हमारा टूरिज्म सेक्टर ऑटोमेटिकली पनपेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए ये यहाँ पर लाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैंने गैजेट्स बताए, अपना इलेक्ट्रॉनिक बताया, इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। मैंने आपको एक बता दिया, ये लिथियम बैटरी, और दूसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है, अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ तमिलनाडु में, 29,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर लेके आई है। 29,000 करोड़ यानी कि इट मीन समथिंग, कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा वहां पर, टैक्सेस आएंगे, जीडीपी बढ़ेगी, डेवलपमेंटल काम होंगे, बहुत सारी चीजें। आप इमेजिन कीजिए कि अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जब यहाँ पर लिथियम के प्लांट्स आएंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, तो यहाँ हमारे खासकर जम्मू डिवीजन में कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, उनको कितना सारा अर्निंग होगी, और भी कई सारी चीज़ें आसपास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, हमारी जीडीपी हमारी बढ़ेगी, और वही पैसा जो टैक्सेस आएगा हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, ये जो चीज़ है, एक तो भगवान ने हमको रॉ मटेरियल दिया, और दूसरा रॉ मटेरियल के साथ जब हमारा ये ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर आ जाएगी, मैं कहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर जो है, यूटी, एक हमारे हिंदुस्तान की खुशहाल स्टेट या यूटी बन जाएगी। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिक्वेस्ट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कि ये जो इसके प्लांट हैं वो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाहर ना बने, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनने चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पर है। रॉ मटेरियल है तो यानी कि वो आपको ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल यहीं पर आपका बनेगा। तो एक तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी तक होते आ रहा है, आपके कहने भर से या रिक्वेस्ट करने से क्या आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें हो पाएंगी? जिस तरह से माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए गए, वाइन शॉप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए गए, अब हमारा जम्मू कश्मीर का कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता भी है तो सबलेट पे लेता है, तो कैसे हम और आप ये सोच सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बाहर के लोगों को नहीं मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इसकी यहीं पे होगी, प्रोडक्ट जो है यहीं से बन के तैयार होके जो है बाहर जाएगा? देखिए, आपने बिल्कुल कहा अरफात जी, कि जो हमारे शराब के कितने ठेके हैं बाहर के लोगों को दिए गए, हमारे माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बाहर के लोगों को दिया गया है, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देना चाहिए। तो अगेन हम कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बनाया जाता है जिसपे हमारे जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो फॉल ही नहीं करते हैं उसमें। अभी जल जीवन मिशन में कॉन्ट्रैक्ट मतलब हजारों करोड़ों रुपए के आप बनाएंगे, उतना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर नहीं उसको मतलब उठा सकते हैं, तो फिर बाहर के लोग बाजी मार जाते हैं। देखिए, बिल्कुल दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ये हमारे लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। तो इसके सिलसिले में कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमारे जैसे कई हमारे जो, जैसे आपने देखे कि जो काम कर रहे थे, जिनकी दुकानें थी, वो बेचारे बेरोजगार हो गए। देन जो हमारा माइनिंग की अगर बात कही, जैसे आपने कहा, जो रेता बजरी पहले किस रेट पे मिलता था, आज वो शायद डबल ट्रिपल पे मिल रहा है। तो इसमें नो डिनाइंग हमारे लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, वो बेचारे प्रोटेस्ट करके भी थक चुके हैं। तो अब देखिए, ये जो चीज़ है, हमारा काम है बोलना, लोगों को बोलना, पहले तो डिमांड रखना, है ना। तो उसके बाद सपोज अगर हमारी डिमांड को अगर सपोज बिल्कुल टोटली फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, तो हम कई सारी चीज़ें करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, कहीं आगे पीछे जाएंगे, प्रोटेस्ट करना पड़े प्रोटेस्ट भी करेंगे। दो हमने पास में कई सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन अभी जो गवर्नर साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपना कर्म करते रहेंगे, जहाँ पर हमने आवाज़ उठानी है वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम अपनी आवाज़ दबा के बैठ जाएंगे, अपना काम करते रहेंगे, बिकॉज हमें चाहिए, हम अगर सियासत में आए हैं या एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं समाज की भलाई,
समाज की भलाई करनी है, अपने लोगों के इशू सॉर्ट आउट करने हैं, डेवलपमेंटल काम करने हैं। ये जब तक जान में जहान है तो ये हमारा करता चलता रहेगा। और एक दिन आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, हमारी जम्मू कश्मीर जो स्टेट जो अब यूटी बन चुकी है, ये एक दिन वन ऑफ द खुशहाल खुशहाल जगह होगी हमारे देश के अंदर। अभी खुशहाल नहीं है। देखिए, अभी मैं कहूँगा देयर इज़ ए डिफरेंस। अगर बाकी स्टेट्स या यूटी के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है, राइट। हमारे टूरिज्म सेक्टर जीरो के नेगेटिव जा चुका है, जबकि यहाँ पर इमेंस स्कोप है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर टूरिज्म ला सकते हैं। फिर बिजली पानी का इशू तो है ही, लाइक अगर हम पानी की बात करें, अगर हम हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर आप रिमोट एरियाज़ में जाए, डिस्पेंसरी प्रॉपर नहीं है या डॉक्टर प्रॉपर नहीं है। आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है, कई बार उसको पालकी में लेके जाना पड़ता है, रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर स्कूल में देखिए आप, रिमोट एरियाज़, इवन कि सेमी अर्बन एरियाज़ में देखिए, वहाँ पर स्कूलों की हालत बड़ी खस्ता है, कई सारे इश्यूज़ हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे जो पैसा लगाया जाता है, जैसे आप ले लीजिए केबल कार प्रोजेक्ट ले लीजिए, जंबो जू ले लीजिए, करोड़ा खरबर पे लगा दिया है, इतना पैसा ले लिया है। जब उससे पैसा कमाने की बारी आई है तो अगेन पब्लिक का ही पैसा लगाया जा रहा है ना। तो विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है जो केबल कार प्रोजेक्ट है या आपका जंबो जू है, ये दुनिया में ऐसे इकलौते प्रोजेक्ट है यहाँ पर पब्लिक का पैसा ही लगाया जा रहा है उसको मेंटेन या उसको चलाने में लिए, जबकि बाहर ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ इश्यूज, बेइंसाफ़ी हो रही है। तो अब करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक करेंगे, लेकिन एक लीगल तरीके से, एक डेमोक्रेटिक वे के साथ। अभी हमारे पास कोई पावर नहीं है। पावर यही है कि आप जैसे जो मीडिया बंधु हैं उनको बिठा के उनके साथ बातचीत करके अपना जो गुहार है ऐसे ही निकाल सकते हैं। नेशनल हाईवे भी एक इशू है। करोड़ों अरबों रुपया नेशनल हाईवे पे लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी बारिश अभी आसमान पे होती है और रोड पहले बंद हो जाता है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगेन दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। आप इतना पैसा लगाते हो, कई सारी जगह देखी है कि अभी 3-4 महीने हुए उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, खड्डे वड्डे भर गए हैं। मैं कहता हूँ इस चीज़ के लिए ना एक बड़ा ज़बरदस्त कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी करप्शन या ऐसी नेग्लिजेंसी करता है ना, तो उसके लिए कानून बड़े सख्त होने चाहिए और दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स, ताकि ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि ये दोबारा ये करप्शन ना हो। ये तो खैर मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल हाईवे, लुक एट द कंडीशंस ऑफ द स्ट्रीट्स। आप कोई भी, आप जम्मू में गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी जो रोड बनती है ना, 9 महीने के बाद उसकी जो कंडीशन है बड़ी खराब होती है। तो दिस इज करप्शन देयर इज ए करप्शन इन द सिस्टम। अगर करप्शन आपकी खत्म होती है, यकीन मानिए कई आपके इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बड़ा दुख होता है। हम देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं बेचारे गांव-गांव से आते हैं, जब वो जाते हैं अपना काम करवाने के लिए, तो क्योंकि वो बेचारे एंटरटेन नहीं कर सकते तो उनको डिले किया जाता है, वो भी बूढ़े लोगों को। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो कहने का मतलब अरफात जी, बहुत सारे इश्यूज हैं, यकीन मानिए बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ पे इसको बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे और हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता जयेश गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।